चलिए, बड़ी कवरेज पर आप लगातार देख रहे हैं, जहां आज ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के तीसरे दिन सर्वे का काम खत्म होने की खबर आ रही है। किस तरीके से इसे ब्रीफ किया जाएगा, तस्वीरें क्या है, हलचल क्या है, फ्लैग मार्च की भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लुम्बिनी पहुंचने की खबर आ गई है। आज दौरे पर भी नजर है प्रधानमंत्री की, जहां उनके लुम्बिनी पहुंचने की खबर आ रही है। नेपाल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ कई तरीके का कार्यक्रम है, माया मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है, लुम्बिनी में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करने के सहित कई कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं नेपाल के लुम्बिनी। और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। नेपाल के लुम्बिनी पहुंचने के बाद कई तरीके के कार्यक्रम पाइपलाइन में लगे हुए हैं, जहां पीएम शेर बहादुर देउबा ने उनका स्वागत किया है, ये भी जानकारी आ चुकी है। महामाया मंदिर जाकर के गौतम बुद्ध भगवान की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। लुम्बिनी पहुंचने की खबर आ चुकी है। बुद्ध पूर्णिमा का मौका है, अवसर है आज। इसके बाद आपको बताएं, आज कुशीनगर और फिर लखनऊ का कार्यक्रम है। तो पूरे दिन के शेड्यूल की जानकारी देने के साथ साथ आपको बताएं, अभी नेपाल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका स्वागत किया है देउबा ने। और अब लुम्बिनी में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करेंगे, माया मंदिर पहुंचेंगे। जैसे ही तस्वीरें आएंगी लगातार आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ज्ञानवापी मसले पर। विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। बड़ी खबर है आप तक पहुंचाए, जहां जितेंद्र सिंह बिसेन दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जानकारी साझा करेंगे जितेंद्र सिंह बिसेन। ये बड़ी खबर है, ज्ञानवापी पर विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये अहम होगा, देखना होगा कि जब ये सर्वे का काम समाप्त हो गया है, अब ऑफिशियल जितनी भी चीजें आएंगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई जानकारी साझा की जाएगी, क्योंकि जिज्ञासा सबकी बनी हुई है कि 3 दिन के सर्वे में क्या क्या मिला, क्या क्या हुआ। इन तमाम चीजों से जुड़ी जानकारी भी आ सकती है दोपहर 2 बजे। देखिए, जानकारी किस तरीके की होगी इस पर भी लगातार नजर है, क्योंकि बाध्यता है, कुछ भी नहीं बोलना है। सार्वजनिक मंच से पीसी के दौरान बहुत कुछ सोच समझ करके बोलना होगा। जानकारी किस तरीके की होगी इस पर भी लगातार नजर होगी। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जानकारी साझा करेंगे जितेंद्र सिंह बिसेन, ये कहा जा रहा है। 2 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे था उसका तीसरा दिन आज, और सर्वे कंप्लीट हो गया है। अब क्या ये सर्वे पूरा हो चुका है, इसको लेकर भी बातें सामने आएंगी। जब पूरी सर्वे की टीम बाहर निकलेगी तो उसके बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी कि कल को लेकर क्या स्थिति बन पा रही है। 17 मई की कल तारीख है। कोर्ट ने पूरी रिपोर्ट सौंपी है कोर्ट कमिश्नर को। अब कोर्ट के भीतर किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है उस पर भी लगातार नजर होगी। लेकिन तीसरे दिन का जो सर्वे वो कंप्लीट हो चुका है। इसी पर जानकारी लेते हैं। जितेंद्र सिंह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं उसको लेकर क्या जानकारी है, वीरेश जी का रुख कर लेते हैं। वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश जी, जो जितेंद्र सिंह बिसेन को लेकर जानकारी मिल रही है कि दोपहर 2 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कई जानकारियां वो दे सकते हैं, वो जानकारियां किस तरह की होंगी, क्या डिटेल्स हैं वीरेश जी? देखिए, जिस तरीके से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, तो जी हाँ, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया जाएगा कि आखिर सर्वे में किस रूप में सर्वे किया गया, कौन कौन से लोग थे, किस तरह का कोई विवाद हुआ, नहीं हुआ, साथ ही साथ शांतिपूर्ण तरीके से ये काम आगे बढ़ा, सभी पक्ष किस तरह के संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, वो सारी बातें रखी जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस वक्त नोटिंग का काम चल रहा है और जो वीडियोग्राफी हुई है, जो फोटोग्राफी हुई है, उस चिप को कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को दे दिया गया है और उनको सुपुर्द कर दिया गया है। वो सारे फैक्ट, सारे तथ्य जिन्हें सर्वे में इकट्ठा किया गया है, नोटिंग जो कल भी हुआ, जो परसों हुआ, वो सब कुछ अजय मिश्रा के पास है। आज जो नोटिंग चल रही है वो अपने आखिरी दौर में है और उस नोटिंग के सारे कागजात जिस पर हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे, सभी पक्षों से हस्ताक्षर कराए जाएंगे ताकि कोई शको शुबहा न रहे, कोई कंफ्यूजन न रहे और विवाद न रहे। इसलिए कल भी हस्ताक्षर कराया गया था, आज भी हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। नोटिंग हो चुकी है, हस्ताक्षर का काम चल रहा है और फिर उसे सबमिट कर दिया जाएगा अजय मिश्रा को। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात,
देखिए, सर्वे जो है वो पूरा हो चुका है, नोटिंग की जा रही है और अब तक का जो सर्वे होना था वो खत्म हो चुका है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या सर्वे यहीं पर खत्म मान लिया जाएगा या सर्वे का सेकेंड पार्ट यानी दूसरा चरण शुरू कराए जाने की मांग की जाएगी। मांग भी की जा सकती है और कोर्ट कमिश्नर की तरफ से अदालत में इस बात की सिफारिश भी की जा सकती है। तो ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि सर्वे का पहला चरण ये खत्म हुआ है और इसके बाद दूसरा चरण भी हो सकता है। इस बात की संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 3 दिन के सर्वे में हमने जो बातें देखी, जो तथ्य देखे और जो वादकारियों का, चाहे वादकारी हो चाहे प्रतिवादी हो, जो उनका रुख है उसको देख करके यही लगता है कि सर्वे का एक और चरण शुरू होगा। उसके कानूनी स्वरूप क्या होगा, क्या कोई वादी याचिका दाखिल करेगा या फिर जो है कोर्ट कमिश्नर की तरफ से अदालत से ये सिफारिश की जाएगी। लेकिन ज्यादा संभावना इसी बात की है कि सर्वे यही खत्म नहीं होगा, आगे भी चल सकता है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को भी स्पष्ट किया जाएगा कि 17 तारीख को जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसमें सभी लोग संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं या किस तरह की बात है, या कोर्ट से क्या गुहार लगाई जाएगी तो क्या बातें कही जाएंगी, इस बात का भी संकेत जरूर दे दिया जाएगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोर्ट की बातें उस रूप में तो नहीं कही जाएगी, लेकिन गुहार लगाने या क्या कुछ बातें ऐसी होंगी जो क्लू के जरिए और एबीपी गंगा पर हमारे जरिए दर्शकों को जरूर देखने को मिलेगी। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद प्रशासन की तरफ से हो रही है, तो प्रशासन मुझे लगता है कि अपनी पीठ थपथपाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये बताने के लिए कि पिछली बार हंगामा हुआ था लेकिन हमने इस बार इस तरीके के पुख्ता इंतजाम किए कि जिससे कहीं किसी तरीके का व्यवधान नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। और इस वजह से जो है यहाँ पर सारा जो है सर्वे का काम वो पूरा हुआ। लेकिन सर्वे में क्या कुछ हुआ, मुझे लगता है शायद वो जानकारी साझा नहीं की जाएगी। वो एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी कोर्ट कमिश्नर की तरफ से। 3 कमिश्नर हैं, वो साझा रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं, अलग अलग रिपोर्ट भी दाखिल कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंशियल और गोपनीय रिपोर्ट होगी, वो सीधे कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में सबमिट की जाएगी। तो आज जो प्रशासन ने इंतजाम किए थे और किस तरीके से जो है शांतिपूर्वक तरीके से काम संपन्न हुआ सर्वे का, उसकी जानकारी दी जा सकती है कि क्या क्या अरेंजमेंट किए गए थे। जी बिल्कुल वीरेश, बिल्कुल मोइन, और देखना यही होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या क्या चीजें, किन बिंदुओं पर कितनी जानकारी साझा की जाएगी वाकई, क्योंकि जिज्ञासा सभी की बहुत बनी हुई है। 3 दिन की हलचल हमने आपके कैमरे से, आपके सूत्रों से बहुत देखी और दिखाई है, तो अब लोग भी समझना चाहेंगे। नीतीश के पास भी कुछ हलचल दिखाई दे रही है। नीतीश, सर्वे पूरा हो गया और एक कहावत है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। इसका अर्थ आप लोग समझ गए? बस हो गया, इसी में अर्थ छिपा हुआ है। जिन थोड़ा खुल के बताइए, क्या मिला, क्या पाया? बाबा मिल गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल गया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। हो गए और कुछ जो इतिहासकार ने लिखा था वो मिल गए। जो अब एक और चीज, अब बाबा का शिवलिंग लेके कूद गया था, क्या वही शिवलिंग मिला? अब बाबा बताइए सोहनलाल, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी, बाबा मिल गए? सोहनलाल जी अब अगला शिवलिंग मिला क्या? शिवलिंग मिला, सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्षम और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई, बोलना यह है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। अब अगला कदम, अगला बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। उस समय कैसा क्या आ गया, क्या बताए, लोग नाच लगे। खुल के बता, सोहनलाल जी खुल के बता, और आगे आप जाएंगे? हाँ। इसके बाद का क्रम, इसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहाँ 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक कि 30 फीट, जो 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। अविलंब इसके बाद, और ताकि वह जहाँ 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक कि 30 फीट, जो 15 फीट ऊंचा मलबा है,
उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। कब जाएंगे कोर्ट में? अविलंब इसके बाद, और ताकि वह जो पश्चिमी भाग कर रहे हैं, जो मलबा के सिंगार गौरी की तरफ जो है, ये अगला कदम है। और उस मलबे में जो कि 15 फीट है, उसमें हमारे पास खंड शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है, सबके सब मिलेंगे। अभी बचा है मलबा मतलब? हाँ, तो सर्वे खत्म हो गया, सर्वे भी चल रहा। सर्वे खत्म हो चुका है, अब हम लोग बाहर आ गए। और बचा है क्या? नहीं, क्या सर्वे होना भी नहीं सर्वे, ये सर्वे खत्म हो गया। सोहन लाल है, ये वादी के पति हैं, पावर ऑफ अटर्नी लेकर भीतर गए थे। ले जाने की बात है क्या? ये पूरा तात्विक सर्वेक्षण की मांग है क्या? आप इशारों में सोहन लाल जी, हम हर्षित हैं, हिंदू समाज हर्षित है, मंदिर समर्थक हर्षित है। सोहन लाल जी, आप इशारों में क्या जान, ये मान के जिस तरह जन सामान्य जो है नंदी के पास जाकर कानों में कहते हैं अपनी समस्या हल करने के लिए, लगता है कि नंदी हम हिंदुओं के कान में कह दी कि पहले हमारी तो मुक्ति करो, और उसका द्वार प्रशस्त होने के करीब आ गया। बस इससे नहीं। बाबा मिल गए। रिपोर्ट कब सबमिट करेंगे आप? बस इशारा समझ रहे ना? सोहन लाल जी एकदम क्या बोले एकदम। अरे आप बता, अरे नहीं, बस इशारा समझिए। अरे भाई इससे सोहन लाल जी, बाबा मिल गए, कहाँ मिल गए? कहाँ मिले? कहाँ मिले? कहाँ क्या मिले? देखिए, अब थोड़ा तालाब की सफाई, क्या बाबा मिल गया बता रहे थे क्या? या कमरे में या तालाब में, ऐसी कौन सी साक्ष्य की चीज रही जिसने आपको बाबा मिल गए, बस इतना काफी है। कहाँ से? जगत इशारों जिस सफर की शुरुआत की थी, मंजिल मिली आपको? बाबा 1900 मिले हैं, 1955 बाबा कहाँ मिले हैं? अरे बाबा बाबा तो पहले से यहाँ थे, आज क्या होगा ये बताइए जरा दर्शकों। देखिए, पुनः कह रहे कि बाबा मिल गए, और बस और सर्वे यह खत्म हो गया है। क्या अब जो सर्वे आज रिपोर्ट आ गया हुआ है सर्वे में? हाँ, आ जाइए। आज ही पेश करेंगे। हुआ है आज क्या कहाँ सर्वे, क्या सर्वे में हुआ है ये बता दीजिए। अरे हम कहे जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैर। बस आप समझ, अरे गहरे पानी का जिक्र कर रहे हैं। बस अरे तालाब में आपको कुछ आपको तालाब में कुछ मिला है? बस बिल्कुल, अब आप इशारा समझ जाइए। अरे इससे ये कहा जा रहा है कि आप लोगों में हासिल हुआ। इशारों में सोहन लाल आर्य ने तालाब के भीतर इन्हें कुछ न कुछ, यानी उन्होंने बातें ही सबसे पहले कहा कि बाबा मुझे मिल गए। यानी आज का जो सर्वे है उसमें जो तालाब में जिस तरह से तालाब को खाली कराया गया था, उसके बाद वहाँ के साक्ष्य देखे गए थे, तो उस तालाब में जिस तरह से सोहन लाल आर्य जो बता रहे थे, उनके अनुसार इनको बाबा मिल गए हैं। और अभी स्नेहलता और भी वादी पक्ष से जुड़े हुए कई लोग बाहर निकलेंगे, और एक एक लोग के मन में क्या है इस सर्वे को लेकर, उनका क्या सोचना, और इसके साथ ही आज जब सर्वे पूरा हुआ है तो इसके बाद की उनकी प्रतिक्रिया क्या है, ये हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल अब हलचल बढ़ने लगी है, और ये तस्वीरें एक बार और हम आपको दिखा रहे हैं। और एक चीज़ और आपको बताएं कि जो टंकी, जब सोहन लाल आर्य जी से हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो उसी दौरान एक टंकी हम आपको दिखा रहे थे। वो टंकी वही थी जो इस पानी तालाब के पानी को साफ करने बाबा मिल गए, चेहरे की मुस्कान बता रही है। कुछ जानकारी नहीं मुझे। आप अंदर गए? अंदर मैं गेट के बाहर खड़ा था सर। गेट के अच्छा जी, उसके लिए बुलाया गया था, लेकिन हम बाहर थे, अंदर गए नहीं थे। इसके बारे में जानकारी नहीं। आप गए हैं और आप गहरे पानी में स्नेहलता
तालाब के गहरे पानी में सोहन लाल आर्य के इशारे साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि गहरे पानी में उन्हें कुछ मिला है। और जो इशारे कहते हैं, पहला बयान जैसे ही वो कैमरे के सामने आते हैं वैसे ही वो ये कहते हैं कि बाबा मुझे मिल गए। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तालाब में कुछ बड़े साक्ष्य और प्रमाण मिले हैं। बड़ी खबर है क्योंकि ज्यादा खुल करके बोलने की इजाजत नहीं है। गोपनीयता भंग करने की कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसे में ये कहना कि पानी में कुछ मिला है, चलिए इसके मायने समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भीतर से जो आ रही सोर्सेस से जानकारी है मोइन और वीरेश के पास भी है। वीरेश, मोइन, जरा समझिए और समझाइए कि इशारों में क्या कहना चाह रहे थे सोहन लाल। देखिए, सोहन लाल ने कहा, वो इशारों में कहा, और हमारे पास जो सोर्सेस से खबर है वो ये है कि तालाब में शिवलिंग की प्राप्ति हुई है। जी हाँ, शिवलिंग की प्राप्ति हुई है और ये खबर बहुत ही एक्सक्लूसिव है, बड़ी है, जो हमारे पास है। जो तालाब की साफ सफाई हुई और उसका जब सर्वे कराया जा रहा था तो उसमें शिवलिंग की प्राप्ति हुई। देखिए, ऐसा है कि एबीपी गंगा पिछले 3 दिनों से जो भी खबर दे रहा है, पुख्ता खबर दे रहा है। हमने सुबह ही बता दिया था कि आज का सर्वे सुबह 10:30 बजे के करीब खत्म हो जाएगा। ठीक 10:30 बजे सर्वे खत्म हुआ और अब जो पक्षकार हैं बाहर निकल के आ रहे हैं। जिस तालाब की आप बात कर रहे हैं उसमें पानी भरा हुआ था। पानी जलकल विभाग के मंगाए गए पंप से जो है वो निकाला गया था और उसके बाद जो है वो गाड़ी वापस भी जलकल विभाग की जा चुकी है। तालाब की सिल्ट हटाई गई और जो पत्थर पर, जो नीचे पत्थर लगे हुए थे जिनसे तालाब का निर्माण कराया गया था, उस पर एक जगह एक पत्थर पर एक आकृति बनाई हुई थी और उस आकृति को ये माना जा रहा है कि वो शिवलिंग नुमा है, जिससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद वो कहीं किसी मंदिर में उस पत्थर को लगाया गया रहा होगा और बाद में उसको यहाँ पर ला करके स्थापित कर दिया गया है। बड़ी खबर है कि तालाब के अंदर से जो आकृति मिली है, जो चलिए रुक करेंगे नीतीश के पास जानकारी। नीतीश, सोहन लाल जी कहा कि बाबा मिल गया, आज हमने जो देखा। ये सोहन लाल से पूछिए, सही उनसे पूछिए। वो कह रहे हैं 15 फीट मलबा अभी भी जमा हुआ है। वो सब गलत बोल रहे हैं। निकलने दीजिए। बोला जा रहा है बाबा मिल गए, ऐसा कुछ ये तय करना कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम है। लेकिन क्या मिला मुस्लिम पक्ष को, क्या मिला? आपके लिए रिजल्ट कैसे आए? आपके लिए रिजल्ट कैसे आए? कोर्ट की प्रोसीजर। अच्छा, ये बता दीजिए रिजल्ट आपके लिए कैसे थे सर? रिपोर्ट जो है वो सीक्रेट होती है। रिपोर्ट आज सबमिट की जाएगी। अब ये कल से डेट दिया गया है। लेकिन आप सोहन लाल के शब्द और ये तमाम लोग सोहन लाल से पूछिए ना। हिंदू पक्ष में कह रहा देखिए, प्रतिवादी पक्ष के वकील हैं जो मीडिया के सामने हैं और कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। रिपोर्ट सबमिट की जाएगी और ये पूरा मामला कोर्ट की निगरानी में है। गोपनीय रिपोर्ट है जिसे कोर्ट के सामने ही पेश किया जाना है। ऐसे में प्रतिवादी पक्ष के वकील का कल रिपोर्ट आएगी, देखिएगा। आज क्या हुआ? सिर्फ रिपोर्ट, ये कोर्ट के द्वारा मना किया गया है, कोई चीज नहीं खोले कुछ। अच्छा, जो सर्वे हुआ संतुष्ट हैं आप? हाँ, हम संतुष्ट हैं, हम संतुष्ट हैं। अच्छा, क्या हम संतुष्ट हैं। प्रतिवादी पक्ष के वकील संतुष्ट हैं, ये कह रहे हैं। प्रतिवादी पक्ष के वकील से पूछने पर कोई जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन ये हलचल है इस वक्त जब सर्वे समाप्त हो गया है। आप लोग कब पेश करेंगे सर? हम संतुष्ट हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। न्याय हो रहा है, न्यायपालिका का विषय है। न्याय संगत चीज बात हुई थी, पहले ही न्याय संगत समझ करके आदेश हुए थे। उसी के तहत जो न्याय के लिए आवश्यक था वो हो गया है। बाकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी, वो आपको बता देंगे। बाकी रिपोर्ट क्या? देखिए, बाकी रिपोर्ट ऐसा है, जो न्याय संगत है वो हुआ है, जो होना है, जो न्याय संगत था। मेरी बात है, न्याय हो गया है, बात कर न्याय हो गया। देखिए, न्यायपालिका का विषय है, ट्रायल है, फैक्ट है, एविडेंस है, काफी कुछ है जिस पर पेश की जाएगी कल। देखिए, वो 17 तारीख के लिए निश्चित है। न्यायालय का आदेश है 12 तारीख का, उसके हिसाब से अब प्रोसेस क्या होगा? हम प्रक्रिया देखिए, अब मूलतः कल की तिथि निश्चित की गई थी 17/5 की रिपोर्ट पेश करेंगे एडवोकेट कमिश्नर साहब, स्पेशल कमिश्नर साहब। तो कल रिपोर्ट आने देते हैं। कल रिपोर्ट कितने बजे पेश करेंगे? जो कि आज रिपोर्ट के आज
कोर्ट के आज पेश किए जाने की खबर है। देखिए ऐसा है, खबरों को आप किनारे कर दीजिए क्योंकि 17 तारीख की ही निश्चित की गई है, 17 मई को ही निश्चित। अब आगे की प्रक्रिया क्या है, सर? देखिए अब रिपोर्ट आने के बाद में प्रतिवादी पक्ष ऑब्जेक्शन करता है कि वादी पक्ष ऑब्जेक्शन करता है, उसके लिए तारीख दी जाती है। रिपोर्ट कितने बजे पेश करेंगे? उसके लिए कोई ऐसा समय निर्धारित नहीं है। शिवम जी अभी क्या दोनों ही पक्षों की तरफ से हस्ताक्षर लेकर ड्राफ्ट लेकर फिर एप्लीकेशन दाखिल की गई, ऐसा कहा गया है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। शिवम जी जिस तरह से लगा बाबा मिल गए उस पे आपका क्या स्टेटमेंट है? जो बाबा मिल गए हैं उस पे आपका क्या स्टेटमेंट है? तो एक चीज मैं आपको बता दूं स्नेहलता, अब तक का जो अपडेट है, रिपोर्ट कल प्रस्तुत की जाएगी कोर्ट को। जो शिवम गौड़ है, वादी पक्ष के जो अधिवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि रिपोर्ट कल प्रस्तुत की जा सकती है। अब और भी जो वादी पक्ष से जुड़े हुए लोग यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही प्रतिवादी पक्ष से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन आज प्रतिवादी पक्ष कुछ भी और आपको बताएं इस पूरे बिल्कुल हमारे सहयोगी नीतीश के कैमरे से इस वक्त हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी दरवाजे से, इसी जगह से तमाम लोगों का अब निकलना शुरू हो गई, सिलसिला शुरू हो गया है। जो टीम भीतर दाखिल हुई थी वो एक एक करके बाहर आ रही है और वादी प्रतिवादी पक्ष के लोगों से बातचीत की भी कोशिश हुई है, जहां पर एक बात सामने आ चुकी है कि कई पूरे मामले पर अब जब सर्वे समाप्त हो गया है तो ये पाला गेंद जो है वो अब कोर्ट के पाले में, जब रिपोर्ट सबमिट होगी उसके बाद चीजें निकल करके सामने आएंगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो हम जानेंगे, समझेंगे। वीरेश और मोइन के पास ये जानकारी आ रही है। जी वीरेश। मोइन, ये जो एम्बुलेंस यहाँ लगाई गई है और जिस शख्स को इसमें लादा जा रहा है, ये क्या है? अभी आपने बताया बहुत तेजी से भागकर आप आए, पता करके क्या है? देखिए अभी हम लोगों ने जो जानकारी दी थी अपने दर्शकों को कि अंदर सर्वे चल रहा था। सर्वे के दौरान टीम के एक मेंबर जो कि बुजुर्ग थे, वो तेज़ गर्मी की वजह से, बेहाल कर देने वाली उमस भरी गर्मी की वजह से गिर गए थे, गश खाकर गिर पड़े थे, चक्कर आने लगा था उनको, तो उनको वापस घर भेजने की तैयारी की जा रही है। इसी एम्बुलेंस के ज़रिए उनको पहले जो है एक स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया, अब यहाँ से जो है वो उनको वापस घर भेजा जा रहा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो पहले इनकी किसी अस्पताल में जाँच कराई जाएगी और जाँच कराए जाने के बाद अगर नॉर्मल स्थिति होने पर इनको वापस इनके घर पहुँचा दिया जाएगा। तो ये तो बड़ी खबर आप दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और इससे पहले आपने जानकारी दी थी कि टीम के एक सदस्य को बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उन पर आरोप था कि वो अंदर की जो जानकारियां हैं वो बाहर दे रहे हैं, और इस एम्बुलेंस के जरिए सर्वे टीम के जो सदस्य हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। गर्मी से गस खाकर गिर पड़े थे, बेहोश हो गए थे, और ये देखिए ये एम्बुलेंस अब आगे बढ़ रही है। पहले किसी अस्पताल में ले जा करके इनका प्राइमरी ट्रीटमेंट कराया जाएगा और प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो है इनको घर भेज दिया जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल गर्मी है। और सीधा रुक करते हैं नीतीश का। नीतीश के कैमरे में इस वक्त क्या कैप्चर हो रहा है, क्या हलचल है नीतीश? ललिता, अभी कुछ अधिवक्ता और आ रहे हैं, कुछ अधिवक्ता और आ रहे हैं, और ये जो अधिवक्ता हैं ये शासन के अधिवक्ता हैं, और जिन लोगों से हमने कल भी बातचीत की थी, ये शासन की ओर से इन अधिवक्ताओं का यहाँ पर आगमन हुआ है। तो ये लोग भी जो अपनी रिपोर्ट है ये शासकीय अधिवक्ता के तौर पे जाने जा रहे हैं, और ये लोग बाहर आ रहे हैं। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज का जो सर्वे रहा, आज के सर्वे के बाद इनकी प्रतिक्रिया क्या है। तो जो अधिवक्ता है वो जल्द ही हमारे पास। मारुति बेटा संभालना। आज सर्वे का काम हो गया, पहले बाहर चलिए ना, बाहर निकलिए ना, सर्वे का काम हुआ क्या? कोई 17 तारीख को न्यायालय में दाखिल किया जाएगा, तब जानकारी होगी। सभी को ये उनका कहना है। ये 17 तारीख को माननीय न्यायालय में कमीशन रिपोर्ट दाखिल होगा, तब जानकारी दी जाएगी। आओ इधर आओ। मीडिया का जमावड़ा है और ऐसे में बातचीत की कोशिश की जा रही है, और
कुछ और है। कल का इंतजार क्या मिला? कल का मिला? जो कुछ भी मिला है उससे माननीय न्यायालय को उचित आदेश करने में सहूलियत। हम बताने के लिए अथराइज नहीं है। बस सत्य की विजय होगी, सत्य की विजय होगी, सब कुछ सत्य की विजय होगी, सब कुछ अच्छा है। ये वो शख्स है जिन्होंने इस मामले में फोटोग्राफी की है, वीडियोग्राफी की है, और इनका ये कहना सत्य की विजय होगी। तो हम इनसे एक बार पूर्वक सब कुछ हुआ है, मगर नहीं कोई कुछ कह रहा है कि बाबा मिले हैं, कोई कुछ कह रहा है कि बाबा मिले हैं। ये साक्ष्य का विषय है। हाँ हो गया ना? निकल के आ जाना। सर आप लोग बच्चे हैं क्या? आप लोग बच्चे हैं ऐसा प्रश्न पूछते हैं? एक चीज जाने, अच्छा ये कहा जा रहा था अब तक सर ये आप मुझसे ऐसे कोई सवाल न पूछिए जिसका मैं बताने का अधिकारी नहीं हूँ। आपने फोटोग्राफी ये ज्यादा सर जो है शांतिप्रिय ढंग से हो गया। स्वास्तिक के निशान मिले थे, त्रिशूल के निशान मिले हैं। 15 फीट का मलबा है जिसमें बहुत सारी मूर्तियां और वो दबे हुए हैं। ये सब झूठ है क्या? ये इन लोगों के कहने से फैसला नहीं होगा, फैसला कोर्ट करेगी। रिपोर्ट जब आएगा, रिपोर्ट आने के बाद उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट होता है। जिसको आपत्ति होगी आपत्ति दाखिल करेगा। कह रहे हैं कि आप इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपके पक्ष का कुछ मिला नहीं है, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। हमको कुछ नहीं करना इस पर कोई बात नहीं। लेकिन जो ये कहा गया कि कमल के निशान है, त्रिशूल मिले हैं और ये कहा गया ब्रह्म कमल मिले हैं, ऐसा कुछ है क्या? मुमताज अहमद कहते हैं। अहमद साहब अंदर उन्होंने कहा कि घंटियां मिली हैं, अब उस पे साथिया बने, स्वास्तिक है, फूल है, ओम है। अरे भाई वो जो कर रहे उनकी बात सुनिए, सीधी बात। आप तो कुछ कहेंगे। आज क्या हुआ है अहमद साहब, आज क्या हुआ है? आज कमीशन पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या होगा? कुछ जगहों की द्वारा भी वीडियोग्राफी आज आ जाइए। कहा जा रहा है कि वजू खाने और उस दीवार पर जब दोबारा सर्वे हुआ तो थोड़ी नाराजगी थी, वहाँ सर्वे हुआ है क्या? ताल आओ। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोगों के बातचीत का सिलसिला, जहां पर वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष के वकील अधिवक्ता इस वक्त मौजूद हैं और सबसे बातचीत हो रही है, लेकिन खुलकर के किसी को भी बात करने की इजाजत नहीं है। लेकिन सोहन लाल ने बड़ा इशारा कर दिया इस फॉर्म में कि पानी में कुछ मिला है। हमारे सहयोगी नीतीश यही मौके पर मौजूद हैं। कई लोगों की कई बातें सुनने के बाद क्या लग रहा है नीतीश? हसनलता, अभी तक मैं जिस निचोड़ पे पहुंचा हूं, साफ तौर पर आज हिंदू पक्ष के चेहरे पर कुछ अलग से उत्साह के भाव, यानी वादी पक्ष के जो लोग हैं उनके चेहरों पर कुछ अलग के उत्साह के भाव देखने को मिले। सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहले सोहन लाल आर्य, जो कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सालों साल वो संघर्ष कर रहे थे, और आज जब वो अंदर से निकले इस सर्वे के खत्म होने के बाद, सबसे पहले व्यक्ति सोहन लाल आर्य थे, और वो बाहर निकले तो बड़े ही कहे कि अलग मिजाज में उन्होंने अपनी बात कही और कहा कि बाबा मिल गए। इसके बाद इशारों में वो बताते रहे और कहते रहे कि आप इसे समझ जाइए। बाद में जब हम लोगों ने पूछा कि ये पानी का मतलब है, पानी का मतलब क्या कुछ जो तालाब है उसमें कुछ मिला है क्या, तो वो कह रहे हैं कोर्ट का मामला है और आप लोग इशारों में सब कुछ समझ जाइए। यानी जो इशारे हैं वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि ऐसे कुछ बड़े चिन्ह और ऐसे कुछ बड़े सबूत तालाब के पानी के भीतर मिले हैं। इसके साथ ही आपको बताऊं कि जो फोटोग्राफर हैं, जो इस पूरे मामले में जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, उनसे जब हमने बातचीत की उनमें भी अलग सा उत्साह देखने को मिला। और अगर बात करें शिवम गौड़ से, तो उनके अनुसार जब हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना है कि सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही किया जाएगा। कल इसकी रिपोर्ट सबमिट हो सकती है कोर्ट में, और इसके साथ ही जब हमने मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं यानी प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं से जी तो उनका ये कहना है सब कुछ कोर्ट के सामने कहेंगे। ठीक है नीतीश, आप कह रहे हैं कि एक अलग आपको उत्साह दिखाई दिया जो वादी पक्ष है उसके वकीलों पर, और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें आपके सामने आई जो एक इशारा कर रही हैं। बहरहाल
हम वीरेश पांडे के पास चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, आपके पास क्या जानकारी है आज सर्वे समाप्त होने के बाद? देखिए, आप अभी नीतीश पांडे से बात कर रहे थे और उससे पहले जलकल विभाग की एक टीम यहाँ से निकली और मैं अपने विजुअल में उसे कैद कर लिया। उसमें था कि जो तालाब से जल को निकाला गया था रात में, वो पूरा पाइप, वो पूरा सिस्टम निकाल कर यहाँ से ले जाया गया है। जो तालाब से पानी सुखाने का काम रात भर किया गया है और जरा सारा सिस्टम किया गया है, तो वो एक जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। जो यहाँ पर सर्वे से संबंधित जो भी काम था वो जलकल विभाग की जो टीम गई है और जो वो पाइप लेके गया है वो तालाब वाला ही तो मामला है। जी बिल्कुल, वो एबीपी गंगा की खबर पर मोहर है। हमने जानकारी दी थी कि कल शाम को ही जलकल विभाग का जो पंप है वो वहां पहुंचा दिया गया था। 5 से 6 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी और अब से कुछ देर पहले जो आपने देखा कि जलकल विभाग की एक गाड़ी पर पंप गया है, पाइप गया है, बहुत लंबा पाइप था और 5 से 6 कर्मचारी भी थे। ये कर्मचारी आज सुबह से ही लगातार ड्यूटी पे थे और नगर निगम की एक टीम अलग थी जिसने उस तालाब की सफाई की थी। पहले पानी हटाया गया, फिर सफाई की गई, सिल्ट हटाई गई और उसके बाद जो नीचे पत्थर थे उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। और जैसे जानकारी आप दे रहे थे कि एक पत्थर पर कुछ आकृतियां आई, जिस आकृति को देख करके जो वादी पक्ष है यानी जो हिंदू पक्ष है खासा उत्साहित नजर आ रहा था। इसलिए उत्साहित नजर आ रहा था कि वो जो आकृति है वो शिवलिंग की आकृति है और ऐसे में जो वादी पक्ष के लोग हैं उनका ये कहना है कि हमें शिवलिंग की प्राप्ति हुई है। साथ ही जो तहखाने हैं वहाँ से हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति हुई है। स्वास्तिक से लेकर मगरमच्छ की मूर्ति, संगमरमर की मूर्ति और तमाम उकेरी हुई आकृतियाँ जो हिंदू धर्म देवताओं की हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से वादी पक्ष काफ़ी उत्साहित। जी बिल्कुल उत्साहित है, लेकिन इतने से संतुष्ट नहीं है। वो चाहता है कि सर्वे आगे जारी रखा जाए, सर्वे आगे भी होना चाहिए। खासकर जो पश्चिमी दीवार है, पश्चिमी दीवार के पीछे जो अवशेष हैं, जो खंडहर हैं और उसके नीचे जो व्यास जी का कमरा है, उस कमरे की भी तलाशी लिए जाने, पड़ताल किए जाने, सर्वे कराए जाने की मांग वादी पक्ष की तरफ से की जा रही है। और आज तो औपचारिक तौर पर यह बता भी दिया गया कि इस मांग को लेकर अदालत में अर्जी दाखिल की जाएगी। संभव है कि आज ही अर्जी दाखिल कर दी जाए, नहीं कल तक अर्जी जरूर दाखिल कर दी जाएगी और अदालत से इस बात की अपील की जाएगी कि वो सर्वे को आगे बढ़ाए जाने की मांग जो है उसको अपनी मंजूरी दे, सहमति दे, आदेश दे, ताकि सर्वे का काम आगे भी जारी रहे और कंप्लीट सर्वे हो सके। कहा यह जा रहा है कि ये अधूरा सर्वे रहेगा जब तक व्यास जी के कमरे का सर्वे नहीं हो जाता है। व्यास जी के कमरे के ऊपर कई टन मलबा है और उसे हटाया जाना कतई आसान नहीं है। तो बहुत संभावना इस बात की है कि ये मामला एक बार फिर से न्यायालय में पहुंचेगा। न्यायालय के सामने ये मांग रखी जाएगी कि जो सर्वे का काम है उसे पूरा किया जाए और आगे बढ़ाए जाने की अनुमति दी जाए। तो एक बात और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो वादी पक्ष है वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। वो राजेंद्र कह सकता है, कल अपील कर सकता है, गुहार लगा सकता है कि सर्वे का काम 3 दिन और बढ़ाया जाए। यानी गुहार लगाना उसके बस में है तो वो गुहार लगा सकता है कि वो सर्वे का काम 3 दिन और बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर उनके मन में असंतोष है और वो एक भाव है।